तो हेलो दोस्तों, बहुत दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब से ट्राई करूँगा इंशाल्लाह वीक में एक आध दो वीडियो अपलोड करने की मैं ट्राई करूँगा। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको लोबर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस और बेजिस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊँगा। काफ़ी दिन हो गया मैंने प्रोग्रेस नहीं दिखाई, तो आज ट्राई करूँगा आपको लोबर की और बेजिस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने की। नेक्स्ट तो अब हम पहले लोबर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख लेते हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे बेजिस की तरफ। तो केस नंबर 1 जो फर्स्ट एग दिया था वो 6 अक्टूबर को दिया था और टोटल इसने 6 अंडे दिए थे। तो जो फर्स्ट एग आया था वो 6 अक्टूबर को आया था। तो अब चलते हैं हम बॉक्स की तरफ, बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो पेयर ये है पेस्टेलिनो, इसके साथ पेस्टेलिनो। तो अब हम चलते हैं इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की तरफ। तो प्रोग्रेस आ चुकी है इस पेड़ की, 3 चीक इसके अंदर है। तो इसके अंदर टोटल 6 एग थे, मैंने जैसे आपको बोला है। तो इसके अंदर टोटल जो फीमेल ने अंडे दिए थे वो 6 एग दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो 3 एग है उसमें फर्टिलिटी नहीं आई थी, तो उसकी वजह से वो एग ज़ाया हो गए। तो अभी फ़िलहाल जो आपको नज़र आ रहा है इसमें, तो इसमें अब 3 चीक है और ये तीनों चीक इंशाल्लाह सर्वाइव करने जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब इस 3 चीक को भी मैं फॉस्टर कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस पेयर से अब लेने हैं 5 से 6 क्लच। तो मैं क्या करूँगा, इस चिक को फॉस्टर कर दूँगा ऊपर बेजिस के पास, उसकी पहले प्रोग्रेस देखूँगा। अगर मुझे वहाँ पर किसी के पास चिक मिले तो मैं इस चिक को, इन तीनों चिक को मैं फॉस्टर कर दूँगा ऊपर बेजिस के पास। तो अब चलते हम नेक्स्ट केस की तरफ। तो पेयर ये है जिसके वो चिक अभी मैंने आपको दिखाया है। तो इस पेयर के वो चिक थे, ये दोनों स्प्लिट इनो है, तो इसकी वजह से रेड आइज भी बच्चे इसमें आते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली 3 एग जो अनफर्टाइल हुए थे, तो उसकी वजह से अब इस बार एक भी रेड आइज चिक नहीं आया। बट आई होप के जो वो चिक है इसमें से कुछ कंफर्म स्प्लिट इनो निकल जाए। तो अब केस नंबर 2 ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, इसके साथ जो मेल लगा है तो वायलेट ट्यूबिंग स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और ऑफलाइन की फीमेल है वो भी स्प्लिट ब्लू। अब इसकी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, इसने बड़ा अच्छा नेस्टिंग बनाया है, लेकिन ये जो नेस्टिंग है तो इसमें अभी तक कुछ प्रोग्रेस है नहीं। तो इसमें अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं, इसने एग अभी तक नहीं दी है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये फर्स्ट क्लच है, इसकी वजह से अभी तक इसने कुछ प्रोग्रेस नहीं दिया है। नेस्टिंग तो 2-3 महीने से, 1-2 महीने से की हुई है, बट अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं है एग लेने के लिए। आई होप कि फ्यूचर में ये अच्छी प्रोग्रेस देगी। तो अच्छा, मुझे एक बात इसके साथ याद आ रही है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका क्वेश्चन था, और जो हमारी पेयर है उन्होंने बहुत टाइम से नेस्टिंग किया हुआ है, 1.5-2 महीने से नेस्टिंग किया हुआ है, बट अभी तक कोई प्रोग्रेस इसकी नहीं आई। इन्होंने अभी तक एग ले नहीं किए। तो मैंने जैसे भी आपको दिखाया, मेरी जो एक पेयर है, ये पेयर है, इन्होंने भी सेम 1.5-2 महीने से नेस्टिंग किया हुआ है, बट अभी कोई प्रोग्रेस नहीं इसकी, इन्होंने अभी तक ब्रीड नहीं किया। तो ये सिर्फ आपके बर्ड ऐसे यूनिक नहीं है जिन्होंने नेस्टिंग किया हुआ है पर अभी तक ब्रीडिंग नहीं की। तो ये होता है जो फर्स्ट क्लच का जो फर्स्ट क्लच होता है जिस पेयर का, उसके साथ ऐसा होता है। तो वो आपको थोड़ी सब्र रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सब्र रखोगे तो इंशाल्लाह आपको ये ब्रीडिंग मिल जाएगी। जनवरी तक तो इंशाल्लाह आपको ब्रीडिंग मिल ही जाएगी। वो एग नहीं देते, उसकी मेन रीज़न यही है कि इनका एज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता है, और फर्स्ट क्लच होने की वजह से वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। फर्स्ट क्लच होने की वजह से वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये सिर्फ आपके पास नहीं होता, हर एक बंदे के पास होता है, हर बड़े ब्रीडर के पास भी होता है, बट उनके पास नंबर ऑफ़ पेयर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से वो कोई पर्टिकुलर पेयर के ऊपर ध्यान नहीं देते।
तो इसकी वजह से उनको कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। बट ये चीज़ हर एक बंदे के पास होती है जिसका फर्स्ट क्लच होता है जिस पैर का। इसमें ये अमूमन देखा गया है वो नेस्टिंग करने के बाद ज़्यादा टाइम लेती है। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि एक ही साल में मैं इन्वेस्ट करूं और पहले ही साल में पूरा प्रॉफिट भी ले लूं, तो पहले आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, ये बर्ड जो लव बर्ड का बिज़नेस है, ये लव बर्ड का काम है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक लाइव स्टॉक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है। अगर जो लाइव स्टॉक का आप बिजनेस करते हैं, लाइव स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। बट एक बात आपको याद रखनी है, जिसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसमें आपको इतनी सब्र रखनी पड़ती है। तो इसमें आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको फर्स्ट ईयर में जो आपके बर्ड आपने परचेस किए हैं उनको शेड होने में, इनको ब्रीड करने में, जो आपके बर्ड उनको आपको 1 साल 1.5 साल देना पड़ेगा। तो आपको इस सीज़न में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर नेक्स्ट सीज़न में आप देखोगे तो जो आपकी इस साल की जो पेयर है वो सारी आप जैसे ही बॉक्स लगाओगे नेक्स्ट सीज़न में आपको 15 से 20 दिन के अंदर उनका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आप सब्र रखोगे तो इसका फल आपको नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। और लव बर्ड का एक नेचर है कि आपका क्वेश्चन था कि आपने नेस्टिंग, तो हमारा बर्ड ने नेस्टिंग किया है बट एग नहीं देती। तो लव बर्ड का एक नेचर है, वो जब भी इसके अंदर इसके केस के अंदर आप कुछ डालोगे, जैसे लकड़ी भी डालोगे या कुछ ऐसे नेस्टिंग मटेरियल, तो उसको वो उठा कर अगर बॉक्स नहीं होता तो पानी के पॉट में डालेगी या फिर खाने के पॉट में डालेगी। बट उनका जो नेचर है इसके ऊपर वो रहेगी। अगर आपने बॉक्स दिया है तो बॉक्स के साथ उठाकर जो आप उसको सब्ज़ी भी दोगे वो सब्ज़ी भी उठाकर वो सारा वो बॉक्स के अंदर ही ले जाएगी। तो इसकी वजह से आपको ये नहीं समझना है कि आपकी पैर ब्रीड पर आ गई है। नो, ऐसा नहीं होता है। ये ब्रीड पर आएगी बट वो थोड़ा टाइम लेगी। फर्स्ट ब्रीड है तो टाइम लेगी। तो ऐसा सिर्फ तो ऐसा हमें इसलिए लगता है कि हमारे पैर ब्रीड नहीं करती, बिकॉज हमने नंबर ऑफ़ पैर कम लगाया होता है। हम फर्स्ट ईयर होता है हमारा, हमने 1 2 3 पैर लगाई है और पूरा फोकस हमारा 1 2 3 पैर के ऊपर ही रहता है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि नेस्टिंग हो गया है बट पैर नहीं देती, कुछ प्रॉब्लम है हमारे बर्ड में, प्रॉब्लम ऐसा क्यों है। तो आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपने जहाँ पर रखे उसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि आपका बर्ड का एज कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट क्लच है उनका, तो वो टाइम लेगी। तो आई होप कि आपको मैंने जो कहा वो आपको समझ में आया हो। तो इंशाल्लाह थोड़ा सब्र रखो, आपको बहुत अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी। आपने इन्वेस्ट किया है और बहुत अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया है, बर्ड का बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल है, तो इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉफिट भी तो मिलेगा, बट आपको थोड़ी सब्र रखनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो ये है केस नंबर 3। तो इसके अंदर मैंने कुछ डिटेल नोट नहीं कर पाया, बिकॉज ये जब ब्रीड कर रही थी, तो जब इन्होंने ब्रीड किया था तो मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मैं थोड़ा बिजी भी था उस टाइम, तो वीडियो भी नहीं बना पाया। तो मुझे लगता है जहाँ तक इनका जो हैचिंग टाइम था वो सेम, वो मैंने अभी आपको पहले जो चीज़ दिखा उसके जैसा ही हैचिंग टाइम था, तो उसी टाइम पर एग दिया होगा। तो हम इसका भी चेक कर लेते हैं अब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नज़र आ गया होगा इसमें। तो इसमें भी 3 चिक है और ये जो पेयर है वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, उसके साथ ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू का मेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी ब्रीड आ चुकी है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट केस की तरफ। तो अब है मेरा केस नंबर 4। तो नेक्स्ट जो पेयर है वो वाइट बुल स्प्लिटिनो, इसके साथ वाइट बुल स्प्लिटिनो का मेल और वाइट बुल स्प्लिटिनो की फीमेल है। इसका भी बॉक्स खोलकर हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रोग्रेस है। तो इसने भी माशाल्लाह नेस्टिंग तो बड़ा अच्छा किया है, बट अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। बट ये जो नेस्टिंग है ना, मैंने जो आपको पहले जो नेस्टिंग दिखाया था उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंट है। जो वो जिसने पेयर अभी तक ब्रीड नहीं किया था उसका जो नेस्टिंग अगर आपने नोटिस किया है तो वो कुछ इतना खास नहीं था, वो इधर उधर जैसे मतलब बिखेर दिया हो कि इसके बॉक्स के अंदर, ऐसे कुछ नेस्टिंग था। बट ये जो नेस्टिंग है वो प्रॉपर नेस्टिंग है। इसके अंदर वो पूरा मतलब एग ले करने के लिए पूरा एक होल सा बना है आप प्रॉपर नेस्टिंग, वो एग लेने के लिए। और ये मैं इस पेयर को मैंने देखा भी है, तो 1 2 बार क्रॉस भी मेरे सामने उसने किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पेयर जल्दी एग दे देगी। तो ये जो नेस्टिंग होता है वो अंडे देने वाला नेस्टिंग होता है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो केस नंबर 4, केस नंबर 4 का हो चुका है। अब केस नंबर 5। तो ये जो पेयर है वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल, इसके साथ ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू ग्रीन। तो अब इसकी भी प्रोग्रेस हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है वो सारे जो मेरे बर्ड हैं उन्होंने सब ने नेस्टिंग किया है, एक अभी तक ब्रीड नहीं आई है। तो अब ये जो केज है इसके अंदर भी, तो इसका भी जो नेस्टिंग है वो इतना कुछ खास नहीं है। तो ये अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगी, आपको नेस्टिंग देख के ही पता चल जाएगा कि आपके बर्ड कितना टाइम लगेगा एग ले करने के लिए। तो ये भी जब एग ले करेगा इंशाल्लाह मैं आपको शो करा दूँगा इसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो केस नंबर 6। तो ये है केस नंबर 6। इसके अंदर जो पेयर लगा है वो अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है, इसके साथ वाइट बुल स्प्लिट इनो का मेल है। तो अब इसकी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं हम। तो इसमें भी नेस्टिंग अभी तक इतना कुछ खास हुआ नहीं है, और ये सारा जो खाना बना भी सब उठा कर ये अंदर लगे, तो इसको अभी थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा। तो क्योंकि इसने तो नेस्टिंग भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये थोड़ा और टाइम लेगी। इंशाल्लाह आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया है तो कभी ना कभी आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। तो थोड़ा उम्मीद रखें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। जब नेक्स्ट पेयर है केस नंबर 8। तो इसके साथ इसके अंदर भी सेम पेयर लगा है मेरे पास, वाइट बुल स्प्लिट इनो का मेल है, इसके साथ अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है। तो अब इसका ब्रीडिंग रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, इसके अंदर भी सेम वही रिज़ल्ट है, इतना अच्छा कुछ नेस्टिंग हुआ नहीं है अभी इसका, और खाना वाना भी और खाना भी इसके साथ अंदर ही ले जा रही है ये भी। तो इसका भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। तो केस नंबर 8 में भी कुछ खास रिजल्ट है नहीं। अब ये है केस नंबर 9। इसके अंदर फीमेल अंदर है, बट मैंने देखा था इसके अंदर भी कुछ प्रोग्रेस है नहीं। तो ये है, तो इसके अंदर जो पेयर लगा हुआ है ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और पावर ब्लू का मेल है, इसके साथ पावर ब्लू यूविंग की फीमेल लगी है। तो ट्राई करता हूँ मैं आपको इसको दिखाने की। वो फीमेल बाहर आ चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की फीमेल है, इंपोर्ट क्वालिटी की फ़ीमेल है। तो इसके साथ मैंने स्प्लिट मेल इसके लिए लगाया क्योंकि मैं अच्छे से मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लियर हेड चिक मिले, क्योंकि फीमेल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अभी तक इसमें भी कुछ खास है नहीं, शायद इसने कभी नेस्टिंग भी करना स्टार्ट नहीं किया है। इंशाल्लाह कुछ टाइम में इसको नेस्टिंग भी प्रोवाइड करूँगा तो स्टार्ट कर देगी। प्यार अच्छे से बॉन्ड हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट केज है जो है ये पर है ग्रीन, तो यहाँ पर है लुटिनो स्प्लिट ब्लू की 2 फीमेल है, इसके साथ वाइट बुल स्प्लिट इनो का मेल है, और दोनों जो फीमेल है वो स्प्लिट ब्लू है। तो इसके अंदर चांसेस ज़्यादा है कि अल्बाइनो रेड आइज, तो इसके वो इस पेयर को लगाने की वजह ये है कि आपके जो अल्बाइनो रेड आइज आएंगे वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का आएगा, और 100% इसके अंदर अल्बाइनो रेड आइज आता ही आता है। तो अब इसके अंदर आपने देखा होगा तो मैंने मटकी लगाई हुई है, बट मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसके अंदर मटकी लगाया, वरना मैं बॉक्स भी लगा सकता था। तो इसमें जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा मैंने किस लिए इसके अंदर मटकी लगाई है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस पसंद आई होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी बजिस की प्रोग्रेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बजिस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है मैं आपको इंशाल्लाह पार्ट 2 में शो करा, तो इसके अंदर पार्ट 2 में दिखाऊंगा। और हम बजिस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस में ये भी चेक कर लेंगे इसके अंदर किसी के पास चीक होगे, तो ये जो दोनों पेयर हमने यहाँ पर जिसके पास ब्रीड आया है उन दोनों पेयर के चीक हम उसके अंदर फॉस्टर कर देंगे, तो फिर से इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लच के लिए तैयार हो जाएंगे, कंडीशन में आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लच एक सीज़न में आपको लेना है तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, इसी पेयर के
मैंने आपको चिक फॉस्टर करके दिए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाना बाकी है, तो वो भी मैं आपको इसका अपडेट भी इंशाल्लाह दिखा दूँगा वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जिसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस के अंदर। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।